पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा में होने की वजह है उनका हालिया बयान। आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल पर दिल्ली की कठपुतली होने का आरोप लगाया है। जी हां, साथ ही अफगानिस्तान के भारत के इशारों पर काम करने का दावा भी किया है। ख्वाजा आसिफ का ये बेतुका बयान पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी वो भारत को लेकर काफी बेतुके बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर किसी भी हमले का जवाब 50 गुना ज्यादा तक के साथ दिया जाएगा। यानी घर में खाने को सब्जी नहीं है, लेकिन हमले पाकिस्तान को जारी रखने हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर बदला लेने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। ये बेतुका बयान है ख्वाजा आसिफ का। आपको इसके अलावा ये भी बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली शांति वार्ता अफगानिस्तान की तरफ से समझौते में कई बदलाव करने के बाद नाकाम हो गई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब भी बातचीत आगे बढ़ती दिखी तो काबुल बीच में आकर डील को रोक देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने काबुल की लीडरशिप पर भी दबाव में बातचीत को खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कम लेवल का टकराव बनाए रखना चाहता है। ये बेतुका बयान दिया है पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। अब आपको ये बता दें कि 25 अक्टूबर को शांति वार्ता शुरू हुई थी, जो 27 अक्टूबर तक चली थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बातचीत का मेन फोकस पाकिस्तान की मांग थी, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे दहशतगर्दी ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान को इन ग्रुप्स को रोकने के लिए वेरीफाइएबल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि ऐसा कैसे किया जाए। वहीं इस बीच ख्वाजा आसिफ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ अफगानिस्तान ने देखा भी तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए काबुल ही जिम्मेदार है। अब इससे पहले आसिफ ने चेतावनी देते हुए कहा था कि शांति वार्ता की नाकामी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। इससे तनाव बढ़ गया है और लोगों के बीच झड़पों से कई लोगों की जानें गई हैं। हालांकि 19 अक्टूबर को कतर और तुर्की की मध्यस्थता से एक सीजफायर पर सहमति बनी थी, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में शांति आ गई थी। अब ये तो रही ख्वाजा आसिफ की बात कि ख्वाजा आसिफ लंबे चौड़े बयान दे रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये पहली बार नहीं है जब ख्वाजा आसिफ इतनी बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ख्वाजा आसिफ युद्ध की बात करते हैं, उनके देश में कंगाली है। जी आपको बता दें, पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह बाजारों में सन्नाटा है। दुकानदारों की दुकानों पर ग्राहक कम और शिकायतें ज्यादा हैं। टमाटर 700 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं बात करें अगर लहसुन की, तो लहसुन 400 रुपए किलो, प्याज 120 रुपए किलो और नींबू 300 रुपए किलो बिक रहा है। पहले जो धनिया मुफ्त में मिलता था, अब वो भी 50 रुपए का छोटा गट्ठड़ बेचा जा रहा है। पाकिस्तान की जनता अब यही कह रही है कि अब बाजार जाना भी डरावना लगता है। पहले 200 रुपए में पूरा हफ्ता निकल जाता था, अब एक दिन का भी खर्च पूरा नहीं होता। जो चीजें पहले आम मानी जाती थी, वो अब लग्जरी बन गई है। इस पूरे संकट की जड़ अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद से जुड़ी है। 11 अक्टूबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़पें जारी हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की और हालात इतने बिगड़ गए कि करीबन कई किलोमीटर लंबी सीमा बंद कर दी गई। यही वो सीमा थी जिसके जरिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ताजी सब्जियां, फल, अनाज और अन्य जरूरी सामान मिलता था। यानी अब पाकिस्तान में कंगाली है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, फिर से भारत को घसीट रहे हैं। ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया है। जब उसे चीजें नहीं मिलती तो वो हमेशा भारत का नाम घसीटता है, भारत के खिलाफ गीदड़ भभकियां देता है, बेतुके बयान देता है। और ख्वाजा आसिफ भी यही कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ फिर से भारत पर बेतुके बयान दे रहे हैं। अफगानिस्तान से युद्ध नहीं रोक सके तो भारत को इसमें घसीट रही है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।